बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत सबको है। कोई जेब का पैसा लगाता है, कोई लोन लेके लगाता है। बस शार्क टैंक के बाद एक नई चीज लोगों को समझ आने लगी कि भैया इक्विटी देके भी पैसा लिया जा सकता है। पर ये इक्विटी होती क्या है? इक्विटी कितनी देनी चाहिए? 5% दूं, 10% दूं या 50% दे डालूं? इसमें क्या सही है और क्या गलत? तो इक्विटी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल हैं, सभी सवालों का समाधान होने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मेरी नजर में पैसे रेस करने का बेस्ट तरीका और बेस्ट मोमेंट कौन सा होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना समय वेस्ट करे करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला पैसा कौन सा लेना चाहिए? मेरा मानना है सबसे पहला पैसा लगना चाहिए जेब का पैसा। वो खुद का पैसा हो, परिवार का पैसा हो, दोस्त का पैसा, ऐसा पैसा कि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो टेंशन नहीं है। क्योंकि बिजनेस की शुरुआत में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक प्रोडक्ट सोचते हैं, वो चलता नहीं, फिर दूसरा प्रोडक्ट होता है। एक एरिया सोचते हैं, वो चलता नहीं, दूसरा एरिया होता है। एक इंडस्ट्री सोचते हैं, दूसरी इंडस्ट्री आती है। तो जब तक बिजनेस में आप सेटल ना हो जाओ, आपको अपना प्रोडक्ट पे क्लैरिटी ना आ जाए, कस्टमर पे क्लैरिटी नहीं आ जाए, कैसे बेचते हो, कितना कमाते हो, जब तक किसी बाहरी व्यक्ति का पैसा लेना रिस्की है। अब आता है कि राहुल जी लोन कब लेना चाहिए? जब आपने खुद का पैसा लगा के बिजनेस को एक ठीक ठाक स्तर पे पहुंचा दिया। आपने कहा जी 10 लाख रुपए लगाए थे और साल का 5-6 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इस 5-6 लाख को मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ पैसा ही चाहिए। मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है मुझे पता है, मैं कर लूंगा। मुझे तो बस पैसा दो और टाइम पे ब्याज ले लेना। और मुझे इसमें रिस्क नहीं है, मुझे पता है कैसे करना है, मैं इसको आगे ले जाऊंगा बिना किसी टेंशन के। तब आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपको कोई रिस्क ही नहीं है तब लोन लो, और अगर आपको पैसा चाहिए, गाइडेंस नहीं चाहिए, तो लोन लो। अब आता है हमारा वो सवाल जिसके लिए वीडियो बना है कि सर जी लोन छोड़ दो, पैसा खुद का छोड़ दो, अभी बताओ इक्विटी क्या है? इक्विटी एक तरह से है आपकी कंपनी का एक हिस्सा। एक तरह से आप अपनी कंपनी की पार्टनरशिप किसी को बेच रहे हैं। पहले कंपनी आपने चालू की थी, 100% आपकी थी, आपका ही मालिकाना हक था, उसके सब कुछ कर्तव्य धर्ता आप ही थे। जब आप इक्विटी बेचते हो, इक्विटी का मतलब आप अपनी कंपनी का हिस्सा बेच रहे हो। जब आप कहते हो कि मैंने किसी को 50% इक्विटी दी, इसका मतलब बराबर का पार्टनर ले लिया आपने। जब आपने कहा 5% इक्विटी दी, मतलब 95% मालिक का, 5% मालिक वो। तो ये होती है इक्विटी। इक्विटी कब ली जाती है? जब मुझे पैसे के साथ नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मार्केटिंग चाहिए। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ मार्केटिंग वाला मिल जाए तो बढ़िया रहे। इसको आगे ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है और मुझे इतनी आती ही नहीं है, तो मुझे एक बंदा चाहिए जो टेक्नोलॉजी समझता हो। इक्विटी तब ली जाती है जब मुझे कनेक्शन की जरूरत है, मदद की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो मैं नहीं कर सकता, और इसलिए मुझे आदमी चाहिए और वो पैसा भी लिया है तो बहुत बढ़िया है, तब दी जाती है इक्विटी। अब एक सवाल आता है, राहुल जी इक्विटी कितनी देनी चाहिए? सर इक्विटी शुरुआत में मेरा पर्सनल मानना है कि 5% से लेके 10% एक ठीक ठाक अमाउंट है, और आप बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो 20-25% से आ जाता तो आपको कभी भी जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा, अगर भगवान का आप पे हाथ है और आपका प्रोडक्ट एकदम यूनिक है और आप बहुत जुनूनी हो, तो ये कंपनी आपको एक ही इन्वेस्टर के पैसे से नहीं चलेगी। अभी आप 1 करोड़ के आदमी थे, आपने इससे पैसा लिया 10 करोड़ जाने के लिए, और प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। प्रोजेक्ट जब 100 करोड़ का बनेगा, जब 1000 करोड़ का बनेगा, तो एक इन्वेस्टर नहीं, कम से कम 10 इन्वेस्टर और आएंगे। तो हर इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ देना होगा। अगर आपने 50% पैसा दे डाला, आपके पास तो बचा ही 50 है, तो धीरे धीरे पता चला अपनी कंपनी में अपन ही कम शेयर होल्डर वाले हो गए और बाकी सबके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ज्यादा आ गई। तो शुरुआत में कम से कम इक्विटी लेनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति से इक्विटी लेनी चाहिए जिसमें आपको लगता है इस बंदे के पास नॉलेज है, मेरी मदद करेगा, इसके पास वो नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है, इसके पास वो कॉन्टेक्ट है जो मेरे पास नहीं है, और इससे मेरी साइकोलॉजी मैच करती है। नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी और आपकी विचारधारा अलग है, आप अग्रेसिव हो, वो शांत खेलता है, आप शांत खेलते हो, वो अग्रेसिव है, तो आपके आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा चालू हो जाएगी। तो मार्केट और एम्प्लॉय बाद में संभालोगे, पहले इन्वेस्टर से लड़ाई करनी पड़ जाएगी। जब भी किसी व्यक्ति को आप इक्विटी देते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। तो जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं रीड योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, सर जी एक एक लाइन उसकी पढ़ लेना, क्योंकि उसमें कई बार बहुत सारे पिटफॉल्स होते हैं। जैसे किसी ने 10% इक्विटी ली, पर बाद में कहा कि देखो आपकी कंपनी में 10% का हिस्सेदार मैं हो रहा हूँ, पर कोई भी नया हिस्सेदार लाने से पहले मेरे से आपको पूछना पड़ेगा। अब पता चला वो आपकी कंपनी में जम के बैठ गया, नए आदमी को एंट्री नहीं आने दे रहा।
कल को वो कह दे आपको ये 4 डिसीजन लेने से पहले मेरे से एनओसी लेनी पड़ेगी, पता चला आप उससे पूछे बगैर डिसीजन नहीं ले पा रहे। कई बार आपको लगता है आदमी खराब आ गया, मैं इसको रवाना करूं, पर उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भैया तुम मुझे निकाल ही नहीं सकते अगले 5 साल तक, या तो मुझे निकालोगे तो 10 लाख के 50 लाख दे के निकालना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से इक्विटी ले रहे हो, उस पूरे डॉक्यूमेंट को डिटेल में पढ़ो, अपना लॉयर, वकील, समझदार व्यक्ति साथ में लेके जाओ, और उसको जब आप 100% उन सारी टर्म्स पे एग्री हो तभी पैसा लेना है और तभी इक्विटी देनी है। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं लास्ट में अब आपको बताने वाला हूँ मास्टर टिप कि राहुल जी आपकी नज़र में क्या बेटर है। तो मैंने आपको बता दिया बिजनेस की शुरुआत में जेब का पैसा, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो लोन, और उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और रिस्क भी इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस चाहिए तो इक्विटी। एक और बेस्ट चीज़ होती है सर, आप आईपीओ भी ला सकते हैं। आजकल आईपीओ की मार्केट में बाहर आ रही है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जनता से पैसा लेना। सर जनता से पैसा लेना का मतलब क्या हुआ? आपने 10% का शेयर एक बंदे के हाथ में दिया। मैं कह रहे सर मिस्टर विजय सिंह जी, ये आपसे मैंने 20 लाख रुपए लिए और 20% कंपनी के मालिक आप। अब मैं कहता हूं नहीं, 20 लाख रुपए मुझे विजय सिंह जी को नहीं देने, मैं 20 लाख रुपए का आईपीओ लेके आता हूं साहब, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आता हूं और मैं इसके शेयर लॉन्च कर देता हूं। अब कोई 200 रुपए लगाएगा, कोई 500 लगाएगा। अब मेरे 20 लाख रुपए मेरे पास आ गए और बहुत सारे लोग हैं और वो मेरे डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे और ज्यादा मुझे परेशानी आएगी नहीं, बस मुझे उनके हक के लिए काम करते रहना है। तो आईपीओ का मतलब खुद के शेयर लॉन्च करने में आप अपने कंपनी के मालिक एक नहीं कई लोगों को बना देते हो, और उस केस में आपको क्या है, जवाबदारी किसी एक के प्रति फिक्स नहीं होती। सो अगर आपको आईपीओ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे लाना है, क्या क्राइटेरिया है, इस पे भी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक वीडियो इस पे भी आपके लिए पेश किया जाएगा। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहुल जी बिजनेस रिलेटेड मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एम्प्लॉय के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूं, सेल्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूं, फाइनेंस को समझना चाहता हूं, माइंडसेट को मजबूत करना चाहता हूं, आपका मैं साथ चाहता हूं और डिटेल में, तो मैं हर संडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक 4 घंटे की वेबिनार करता हूं, व्यापारी टू सीईओ, जिसमें मैं बताता हूं कि व्यापारी, छोटा व्यापारी क्या क्या गलतियां करता है, क्या क्या मिस्टेक करता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और बड़े सीईओ कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से टिप्स, कौन से मंत्र फॉलो करके यहां तक पहुंच गए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और यहाँ जाने का रास्ता क्या है वो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लिक कीजिए और मिलते हैं संडे को 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।